बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, इस वक्त रात के 1:20 हो चुके हैं और इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मौसूल हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर यह है कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को मरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ज़राए का ये कहना है कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद जो हैं उसे मरी पुलिस ने मोटरवे से गिरफ्तार किया है। जबकि शेख रशीद अहमद के जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक ने इस बात की तस्दीक की है कि शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन उनका साथ साथ ये भी कहना है कि शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी के करीब जो शेख रशीद के घर हैं वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। और इस हवाले से राशिद शफीक का मज़ीद ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के हवाले से मज़ीद इतलात उनके पास मौजूद नहीं है, इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, इसलिए वो इस वक्त शेख रशीद अहमद के घर जा रहे हैं और उसके बाद वो मज़ीद बता सकेंगे। जबकि दूसरी जानिब पे पुलिस के जो ज़राए हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक शेख रशीद अहमद को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है और साथ साथ पुलिस का ये भी कहना है कि उनके पास से एक बोतल भी बरामद हो चुकी है और शेख रशीद अहमद को का मेडिकल चेकअप करने के लिए इस वक्त हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा, पुलिस का ये कहना है। और ज़राए ने यह भी कंफर्म किया है कि शेख रशीद अहमद को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है, ताहम इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया है इस हवाले से मुतज़ाद खबरें जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। वहीं दूसरी जानिब अपारा पुलिस ने भी अब से कुछ देर पहले जो है ये कंफर्म किया है कि शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार किया गया है। और साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि शेख रशीद अहमद के ख़िलाफ़ अपारा थाने में मुकदमा दर्ज है और शेख रशीद अहमद पर मुकदमा पीपी रावलपिंडी डिवीज़न के सदर राजा इनायतुर रहमान की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। और उसके अलावा शेख रशीद अहमद ने 2 रोज़ कबल भी ये बयान वो दे चुके थे जिस वक़्त लाल हवेली को सील करने की बात की जा रही थी और लाल हवेली के 7 यूनिट्स को जब सील किया गया था तो उस वक़्त शेख रशीद अहमद ने ये दावा किया था, उनका ये कहना था कि उनको गिरफ़्तार करने के लिए छापे लगा रहे थे और वो इधर उधर होकर उनको नहीं मिले, तो उसकी वजह से उन्होंने कुछ और नहीं मिलने की वजह से लाल हवेली के कुछ 7 यूनिट जो हैं वो इन्होंने सील किए हैं। तो उनका ये कहना था कि पहले ही छापे लगाए जा रहे हैं और उनको गिरफ़्तार करने के लिए, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, तो उसके बाद वो चले गए थे। तो आज ये मुतज़ाद खबरें आ रही हैं उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से, जबकि ज़राए का ये कहना है कि उनको मोटरवे से गिरफ़्तार किया गया है, जबकि शेख राशिद शफीक जो शेख रशीद के भतीजे हैं उनका कहना है कि उनको घर से गिरफ़्तार किया गया है। तो अब तक की जो इतलात हैं उसके बकौल ये 2 मुख्तलिफ वर्जन सामने आ रहे हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसकी मज़ीद तस्दीक के बाद पुलिस का जो मौक़िफ़ होता है इसका फॉलोअप स्टोरी में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा शेख रशीद अहमद ने आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी जो एक बहुत बड़ा एक बयान उन्होंने दिया था, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के घर के बाहर से लाहौर जवान पार्क से उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बहुत बड़ा दावा किया था कि प्लान सी के ज़रिए जो है वो आसिफ अली जरदारी इमरान खान को कत्ल करवाने के लिए बाकायदा एक दहशतगर्द तंजीम को उन्होंने फंडिंग भी की है और उसको वो कत्ल करवाना चाहते हैं। इस दावे के बाद जो है अदालत ने उनसे जब पूछगछ की तो बाकायदा उन्होंने रिटन फॉर्म में ये पहुंचा दिया कि मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने वही कहा है जो इमरान खान ने कहा है। तो इससे भी ख़ुद को बिल्कुल बरीउज़्ज़िमा करने की कोशिश वो कर रहे थे, बिल्कुल क्लियर अपने आप को साबित करने की, तो इससे भी वो किनारकशी का इख्तियार कर रहे थे। वहीं दूसरी जानिब उनका साथ साथ ये भी दावा था कि लाल हवेली पर कोई अगर ताले लगाकर इसको हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो उसी जगह में मैं चारपाई लगा के बैठूंगा और रोज़ यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा कि मैं किसी से डरने वाला छुपने वाला नहीं हूँ। और उनका ये अक्सर ही दावा रहता है कि हथकड़ी जो है वो हमारी जेवर है और जो जेल है वो हमारा ससुर है। तो अब देखना ये है कि शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी के हवाले से मज़ीद क्या खबरें सामने आती हैं। इस हवाले से आप लोगों को लम्हा ब लम्हा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को हमारे चैनल अच्छा लगे, हमारे वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं बर वक्त वो आप तक पहुँच सके। खुदा हाफिज़।